हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं विंडोज़ टेक सॉल्यूशन। आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं और जो आपका सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। इस वीडियो में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका सिस्टम है वो क्यों स्लो चल रहा है। तो उसको चेक करने के लिए तो सबसे पहला स्टेप आपने लेना है, आपने टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टास्क मैनेजर। अगर ये इस तरह का छोटा विंडो खुलता है, आपने क्लिक करना है मोर डिटेल्स पे। उसके बाद ये फुल अपना विंडो ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे जो ये नेम का कॉलम है, यहाँ पे वो सारी सर्विसेज और वो सारी एप्लीकेशंस हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपने अपने सिस्टम में इस टाइम पे ओपन किए होंगे। और जो नीचे आप देख रहे हैं ये सारी विंडोज़ की सर्विसेज हैं जो ये बाय डिफ़ॉल्ट रन होती हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो ये पहला कॉलम है CPU, अभी ये 29% यूज़ हो रहा है, 38% यूज़ हो रहा है। जैसे ये 100 को टच करेगा ना, आपका जो सिस्टम है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसका जो एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप कोई हैवी गेम रन कर रहे हैं या फिर हैवी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी वो गेम है, तो अगर उस गेम को रन करते टाइम ये 100% को टच करेगा ना, तो आपका सिस्टम जो है वो हैंग होगा ही होगा। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रोसेसर को तो इंक्रीज़ कर नहीं सकते अपने सिस्टम में। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप अपने डेस्कटॉप के मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग उसमें CPU को अपग्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप अपने CPU को अपग्रेड नहीं कर सकते। इसमें आप कोई भी सॉल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बूस्ट अप योर सिस्टम। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप क्या क्या सेटिंग अपने सिस्टम में कर सकते हो जिससे आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और जो भी आप प्रोग्राम रन करोगे वो स्मूथली रन हो जाएगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपका CPU 100% को टच कर रहा है तो उस वीडियो की जो मैंने सेटिंग बताई है उस वीडियो के अंदर आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका मेमोरी है, जो इसको बोलते हैं रैम, जो आपके सिस्टम में फिजिकल रैम होती है या फिर डेस्कटॉप में जो फिजिकल रैम होती है उसको मेमोरी लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपका रैम 100% को क्रॉस कर रहा है, 100% को टच कर रहा है, तो उसमें आप दो ही मेथड अप्लाई कर सकते हो। पहला, अगर आपके सिस्टम में रैम कम है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। लेट सपोज आपके सिस्टम में 4 GB रैम लगी है तो आप उसको अपग्रेड करके 8 GB कर सकते हो, तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये तो हार्डवेयर हो गया। दूसरा, अगर आपने रैम अपग्रेड कर ली या फिर आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, आपके पास 4 GB ही रैम पड़ी हुई है, उस केस में अगर आप कोई हैवी गेम को रन करेंगे, हैवी लेट्स सपोज कोई एक्सेल में आप काम कर रहे हैं, MS एक्सेल में कोई डेटा में आप काम कर रहे हैं और उस पर ये काम करते करते ये 100% को टच कर रहा है, जैसी CPU या फिर मेमोरी का जो परसेंटेज है वो 100% को टच करेगा ना, ये विद इन अ सेकेंड ब्लू स्क्रीन एरर देके आपके सिस्टम को रीस्टार्ट कर देगा। तो CPU और मेमोरी में यही ड्रॉबैक है कि जैसी ये दोनों 100% को टच करेंगे ना, विद इन अ सेकेंड आपका सिस्टम में एक ब्लू स्क्रीन एरर आएगा और जो आपका सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ब्लू स्क्रीन एरर तभी आता है, CPU या फिर रैम अगर 100% तभी जाएंगे जब आप कोई हैवी प्रोसेसर या फिर हैवी गेम या फिर किसी एक्सेल के अंदर हैवी डेटा के अंदर काम करोगे तो ये 100% को टच करेगा। तो रैम के लिए तो आप रैम इंक्रीज़ कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क, ये आपकी हार्ड ड्राइव है। अगर आपका हार्ड ड्राइव 100% को टच करेगा तो ये बिल्कुल ही आपके सिस्टम को हैंग कर देगा, बिल्कुल चलेगा नहीं। तो हार्ड डिस्क के अंदर आप ये कर सकते हैं कि मेक श्योर जो आपका C ड्राइव है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। जैसे कि ये आपका C ड्राइव है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, मेक श्योर इसमें कम से कम 5 से 10 GB का फ्री स्पेस हमेशा होना चाहिए। जैसे मेरे केस में तो अभी 85.5 GB स्पेस फ्री पड़ा हुआ है, बट अगर आप मिनिमम से मिनिमम 5 से 10 GB का स्पेस तो हमेशा फ्री होना चाहिए आपके C ड्राइव के अंदर। दूसरा जो है, हमेशा अगर आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा एक SSD हार्ड डिस्क का ही यूज़ करें, नॉर्मल हार्ड ड्राइव का यूज़ ना करें, क्योंकि एक SSD जो हार्ड डिस्क होती है वो एक नॉर्मल हार्ड डिस्क से 10 टाइम ज़्यादा फास्टर होती है। तो हमेशा डिस्क जो है आपकी SSD होनी चाहिए, तो आपको ये 100% का इशू नहीं आएगा। तीसरा जो है, आप देख सकते हैं नेटवर्क, ये इशू बहुत ही कम आता है। ये इशू तभी आएगा जब आप ऑनलाइन कोई ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपका इंटरनेट का जो प्लान है वो कम है और ये 100% आ रहा है तो उसमें भी आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो सकता है।
जो मेन रीज़न है वो यही 3 होते हैं, CPU, मेमोरी और डिस्क। इसी में अगर आपको इशू आएगा, अगर आपका CPU 100% जाएगा तो ही आपका सिस्टम जो है ब्लू स्क्रीन देके रीस्टार्ट मार देगा, या फिर मेमोरी आपका 100% जाएगा तो ये भी आपके सिस्टम में ब्लू स्क्रीन का विंडो खुलेगा और आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। और डिस्क में आपका सिस्टम बहुत ही बुरी तरह हैंग हो जाएगा, आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो हमेशा जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है, CPU के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कि कैसे आप अपने सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हो। मेमोरी के अंदर आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपनी मेमोरी को फिजिकली एक्सटेंड कर सकते हो, 4 से 8 GB उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर आपकी मेमोरी कम है, 4 GB है, तो उसमें कोई भी हैवी डेटा पे आप काम मत करो, वो रीस्टार्ट कर देगा, नहीं तो हैंग कर देगा। तो एक सिंपल वीडियो थी जिसमें आप ट्रबल शूट या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके किस हार्डवेयर में इशू आ रहा है और किसको आप अपग्रेड कर सकते हो या फिर किसको आप क्लीन कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू।